विघ्न हरण मंगल करण गणपति जी महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज। गणेश जी अपने आप में एक अद्भुत अलौकिक शक्ति हैं, सबसे पहले पूजे जाने वाले देव, और इन्हें गणपति कहा जाता है, गणों के मुखिया। सभी जितने तमाम गण हैं उनके मुखिया हैं गणेश। गणेश जी की कथा सबको याद है कि किस प्रकार से शिव और गणेश में युद्ध हुआ और गणेश जी ने उनका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया, और सिर अलग होते ही उसके बाद जल गया। वरना जो शिव गणेश की धड़ के ऊपर एक हाथी का सिर लगा सकते थे, वो उनका सिर भी लगा सकते थे। गणपति को विनायक कहा जाता है। गणपति मतलब गणों, जितने शिवगण हैं उनके मुखिया। क्योंकि जब एक राजा होता है और उसका राजकुमार होता है, वो राजकुमार भी अपनी सत्ता का उतना ही आनंद लेता है जितना राजा लेता है। तो शिव कैलाश के राजा हैं और उनके पुत्र हैं गणेश। तो उसी प्रकार से विनायक, विनायक मतलब बिन नायक, बिना नायक के जन्मे हुए गणेश। बिना नायक, आप जानते हैं किस प्रकार से मां गौरी ने भगवान गणेश को जन्म दिया था। जो सिर है जो धड़ के ऊपर लगा, आप गणेश की कभी प्रतिमा को देखिएगा, धड़ मनुष्य का है और ऊपर जो सिर है वो हाथी का है। कहीं कहीं जिक्र ये आता है कि वो ऐरावत हाथी है जो देवराज इंद्र का हाथी था। कहीं कहीं जिक्र आता है कोई गजासुर राक्षस था, असुर था, उसका वध भगवान शंकर ने किया, वो उसका सिर है। अब वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत मल्टीपल जो है इनपुट लेता है और आउटपुट एक ही देता है, यानी कि फोकस जो है एक ही चीज पे कर पाता है। वहीं दूसरी ओर हाथी है, हाथी को बहुत ज्यादा विजडमफुल कहा गया है। हाथी को के पास बहुत बड़ा दिमाग होता है, तो मल्टीपल डिसीजंस हाथी लेता है, यानी कि इनपुट जो सेंसरी इनपुट है वो भी मल्टीपल है और आउटपुट एक्शन परफॉर्म करता है वो भी मल्टीपल कर सकता है। और सिर बड़ा यानी कि बुद्धि ज्यादा, कान बड़े यानी कि सुनो ज्यादा। मुख तो देखा है आपने छुपा हुआ है, मुख के आगे सूंड है, कि सुनो ज्यादा, केवल सुनो ना, उसके साथ जो आपसे जो बात जिस भावना से कह रहा है उसको भी अपने अंदर ग्रहण करो। जो बात कोई व्यक्ति किस इमोशन से कह रहा है, छुपे हुए भाव क्या है, उनको भी अपने अंदर लेके जाओ, समाओ। उस इंसान की इंटेंशन और इमोशंस दोनों समझो। आंखें छोटी, जब हमने किसी दूर की चीज को देखना होता है तो अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। अपने मात्र लक्ष्य को देखो और किसी चीज को मत देखो। और ये भी कहा जाता है गणेश को विघ्न हरता, तमाम प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं भगवान गणेश। तो अब इस खास पर्व पे, गणेश चतुर्थी पे क्या उपाय किए जाएं? अगर आप गणेश चतुर्थी पे कुछ खास सिद्ध छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं ना, तो जीवन की हर विपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। हर विपत्ति खुद से दूर कर सकते हैं आप। अब देखिएगा कि गणेश की जो पत्नी है वो रिद्धि और सिद्धि है। इसको आप सिंबॉलिक समझिएगा, नेम और फेम से। दो ही चीजों के लिए इंसान तड़पता है कि मेरा नेम बन जाए, मेरा नाम हो, और मैं फेमस हो जाऊं, मेरा नेम और फेम, मैं फेमस हो जाऊं। फेम मतलब फेम को फाइनेंस से भी जोड़ा जाता है। उनके दो पुत्र हैं, शुभ लाभ, मतलब मुनाफा तो आए पर शुभता के साथ आए। शुभता क्या है? प्रॉस्पेरिटी है। और लाभ क्या है? बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स हैं। गणेश अपने आप में पूर्ण ज्ञान समेटे हुए, अगर आप समझने वाले हुए तो। दीपावली पे देखिएगा मध्य में गणेश जी होते हैं, एक और माँ सरस्वती और एक और लक्ष्मी। यानी कि जब आप समझदार हो जाएंगे ना, तो आपके पास सारी विद्याएं आ जाएंगी। विद्या को रिप्रेजेंट करती है विद्या की देवी माँ सरस्वती। और जब आप समझदार हो जाएंगे ना, तब आपके पास तमाम दुनिया का पैसा आ जाएगा, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में। गणेश जी एक अपने आप में एक अद्भुत अलौकिक शक्ति है। गणपति, विघ्नहर्ता, बहुत ज्यादा एक सिद्ध देव अगर हैं तो गणेश हैं। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज। तो इसलिए आप जो छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले है कि जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको गणेश चतुर्थी के दिन दुब के 27 कण लेकर के, उसे ब्लेड्स भी कह देते हैं, 27 डंडियां दुब की लेकर, ताजी घास दुब, और 7 लड्डू गणेश जी को चढ़ाने हैं। ओम गण गणपताय मंत्र का जप कर सकते हैं।
6 लड्डू उन्हें अर्पित कर सकते हैं। गणेश चालीसा, गणेश स्तुति का पाठ कर सकते हैं। और हो सके तो गणेश चतुर्थी वाले दिन हरे रंग का कुछ भी अपने पास रखें, या टी शर्ट या शर्ट हरी पहन लें। ये बच्चों के लिए खास उपाय हैं। और जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसे लाभ मिले, अपने धंधे में मुनाफा हो, तो वो लाल रंग की मिठाई और लाल कलर का कपड़ा गणेश जी को अर्पित करे। लाल रंग की मिठाई और लाल रंग का कपड़ा गणेश जी को उपहार स्वरूप दे और उनके सामने अपनी इच्छा रखे। दूसरा उपाय, 5 सुपारी गणेश जी को गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह अर्पित कर दें। फिर उन 5 सुपारियों में से एक जो आपकी तिजोरी है वहां पे, ये अगले दिन उठानी है आपने 5 सुपारियां वहां से। तो 1 सुपारी तिजोरी में, 1 सुपारी जो आपका कैश बॉक्स है उसमें, एक आपके पर्स या लैपटॉप बैग में, एक किसी मंदिर में चढ़ा देंगे, और जो अंतिम बचेगी, जो लास्ट वाली है, जहां आप गहने रखते हैं, क्योंकि पैसा और गहने हम अलग रखते हैं ना, वहां रखिएगा तो कृपा होगी। अब जिनका कर्ज नहीं उतर रहा, जो कर्ज से परेशान है, सरल सा उपाय है, आपने गणेश जी को लौंग अर्पित करने हैं अपनी इच्छा अनुसार, और सफेद कपड़ा। आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज के ट्रैप में फंस गए हैं, कर्ज उतर ही नहीं रहा, तो गणेश जी को लौंग चढ़ाइए और सफेद कपड़ा चाहिए। गणेश जी के पूजन में 2-3 बातें चतुर्थी के दिन ध्यान रखिएगा। इस दिन आपने चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। इस दिन आपने भगवान गणेश को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने हैं। और जब भी आपने पूजन पूर्ण करना है उसके बाद आरती जरूर करनी है। सरल है बिल्कुल। अब मैं ग्रहों की बात करूं, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल दोष है, तो गणेश जी को लाल मिठाई, लाल फूल, लाल कपड़ा और कुछ दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। आप एक मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम गम मंगलाय नमः। ओम गम मंगलाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, अब ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य खराब है तो गणेश जी को तांबे के सिक्के अर्पित कीजिएगा या तांबे के लोटे से जल अर्पित कीजिएगा। और फिर उस लोटे को, अगर आपने घर में गणेश जी को विराजमान किया तो उस लोटे को, जल भरे हुए को, आप शिवालय में छोड़ के आ सकते हैं। अगर आपका सूर्य खराब है तो आप लाल पुष्प गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। चंद्रमा खराब है तो सफेद मिठाई, सफेद पुष्प और सफेद रंग का वस्त्र उन्हें चढ़ा सकते हैं जो सिला हुआ हो। वहीं बुध खराब है, बुध के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि बुध खराब है तो दुब, ताजी दुब। कितने सरल सहज हैं, क्योंकि जो भगवान गणेश है ना, वो मूलाधार चक्र जो हमारे शरीर में है उसको मैनेज करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनके अधीन आता है। मूलाधार क्या है? हमारा मूल आधार। हालांकि मूलाधार का रंग जो है वो लाल है, अलग मंत्र है, परंतु फिर भी आप ये देखिए कि गणेश जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो करते हैं मूलाधार का, हमारे मूल आधार का। ठीक है, अर्थ एलिमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। और अर्थ का कलर कौन सा होता है? येलो। अब बात करते हैं कि जिनका बुध खराब है उनके लिए वो घास, दुब के पत्ते चढ़ा सकते हैं और मीठा पान भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की, तो आप पीले लड्डू, येलो कलर के लड्डू दे सकते हैं या पीला वस्त्र गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। बृहस्पति खराब है और उनको गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अब आपका शुक्र खराब है तो सफेद मिठाई, सफेद कपड़ा और सफेद पुष्प चढ़ाइए। हो सके, संभव हो तो खीर का भोग लगवाइए भगवान गणेश को। शनि, जिनका शनि खराब है वो प्रयास ये करें कि भगवान गणेश को 3 या 4 तरह की मिठाई, भिन्न भिन्न रंगों की मिठाई अर्पित करें और उस मिठाई को अर्पित करने के बाद लेबर के जो लोग होते हैं उनको बांट दें। जिनका राहु खराब है, नीले पुष्प अर्पित करें गणेश को। हो सके तो कोई ऐसी चीज भेंट करें जो खुशबूदार हो। जिनका केतु खराब है वो 2 रंग का कपड़ा गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, काला और सफेद, या जो सूखी घास होती है वो भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी के गले में पीले रंग के पुष्पों का हार जो है वो डाल सकते हैं। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। अगर मात्र आप ओम गण गणपताय मंत्र का ही जप कर लेते हैं 10 दिनों में, 10 दिन का पर्व होता है ये, चतुर्थी पे आते हैं और 10 दिन के बाद चले जाते हैं। सरल सहज स्वभाव के मालिक हैं।
आपको याद होगा, कथा आती है कि जब पार्वती और माता शंकर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, जब विवाह की बात होती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं विवाह उसका करूंगा जो पृथ्वी के 3 चक्कर पहले लगा लेगा। अब कार्तिकेय जी का देखिए आप कि कार्तिकेय जी जो हैं हमारे, वो मोर पे उड़ जाते हैं चक्कर लगाने। गणेश का वाहन होता है मुश्क। हाँ, जो मूषक है, जो चूहा है, वो भी, चूहा क्या है बेसिकली, आपके घर में चूहा होता है, आप उसे देख नहीं पाते, वो आता है, शैतानी करता है, गड़बड़ करता है और कहीं छुप जाता है। यही आपके जीवन में विपत्तियां करती हैं। एकदम से विपत्ति आ जाती है, ये विपत्ति आई और आपके जीवन का नुकसान करती है। उस विपत्तियों को रिप्रेजेंट करता है चूहा, दिक्कतों को रिप्रेजेंट करता है चूहा। और एकदम से कहीं ना कहीं से विपत्तियां आ जाती हैं, एकदम से कहीं ना कहीं से चूहा आ जाता है। तो क्या है ये? तो ये जो चूहा है ना, जो चूहे की जो रिप्रेजेंटेशन है, वो विपत्तियों की है आपके जीवन की। तो उसके राजा, उसके स्वामी कौन है? गणेश। आपके जीवन में जितनी भी विघ्न हैं, विपत्तियां हैं, उनको समाप्त कर देते हैं गणेश। गणेश को सबसे ज्यादा प्रिय मोदक है। अब मोदक को देखिएगा कि नीचे बिल्कुल ऐसे बॉल की तरह है, ऊपर ऐसे हो जाता है, 1 पॉइंट ऑफ टच ऐसे हो जाता है। अगर आप मोदक की बात करते हैं तो मोदक को आप ऐसा समझ सकते हैं कि मोदक है धन की थैली। उसमें देखिए, मोदक कभी भी एक चीज से नहीं बनता है, नारियल से, मीठे से, देसी घी से, बेसन से। तो धन की पोटली, अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए, अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए, ये है मोदक की परिभाषा। मैंने कहा नहीं, सिंबॉलिक है। अगली वीडियो में इस पे और चर्चा करेंगे, पर फिलहाल इतना समझेगा, सरल सहज से उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में सफलता आ सकती है। हिंदू धर्म में या हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को जब तक नहीं पूजा जाता, तब तक किसी और देवी देवता की पूजा नहीं की जाती। रिद्धि सिद्धि, नेम एंड फेम, शुभ लाभ, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉफिट। तो गणेश जी अपने आप में वो सब कुछ दे सकते हैं जिसकी भी आपको जीवन में जरूरत है, जो भी आपको इस जीवन को चलाने के लिए चाहिए। और भगवान शंकर तो हैं ही देवों के देव, महादेव, उनका पुत्र गणेश। गणेश चतुर्थी के दिन आपको भूमि पर अपना आसन लगाना चाहिए, क्योंकि आपने भगवान गणेश को अपने घर में स्थान दिया है। कई बार क्या होता है, आपका मंदिर आपके बेड से नीचे है और आप उसी कमरे में आपने गणेश जी को स्थान दिया है और आप बेड पर सो रहे हैं जो ऊपर है, जो गणेश जी जहाँ विराजमान है उस सिंहासन से, उस मंदिर की उस पोजीशन से ऊपर है और आप उनके बराबर सो रहे हैं। तो ये थोड़ा शोभा नहीं देता। गणेश जी को बच्चे की तरह समझेगा, जैसे कुमार, जैसे कार्तिकेय को कुमार कहा गया है, गणेश को भी कुमार अवस्था में ही लिया गया है। आपको किसी भी फोटो में, वीडियो में बहुत बुजुर्ग गणेश जी नहीं दिखेंगे। भगवान शंकर उनके पिता हैं। शंकर कैसे पिता बने? क्योंकि जब वो मुंड लगाया गया गणेश का, जब धड़ के ऊपर हाथी का सिर लगाया गया, अब देवी पार्वती या माँ गौरी बनाती हैं उन्हें अपने शरीर पर हल्दी लगा करके। पहले शरीर पे हल्दी लगाती हैं और हल्दी लगाने के बाद एक जो है निर्माण करती हैं मूर्ति का या प्रतिमा का, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करती हैं, मतलब प्राण फूकती हैं। फिर उन्हें ड्यूटी देती हैं कि तुम रक्षा करोगे द्वारपाल बन के, कोई भीतर ना आ पाए। क्यों जरूरत पड़ी माता पार्वती को ये करने की? क्योंकि पहले ये कार्य नंदी को दिया गया था। अब नंदी है शंकर के अधीन, यानी कि नंदी गण किसके हुए? भगवान शंकर के। तो जब शंकर आए और देवी पार्वती मान लीजिए अंदर स्नान कर रही थी, पूजा कर रही थी, जैसे हमारे घरों में भी होता है, जब कई बार ऐसी अकट सी सिचुएशन आती है कि पति जो है बिना नॉक के अंदर चले जाते हैं। अब पति पत्नी दोनों एक ही है ना। तब माँ पार्वती या माँ गौरी क्रोधित हुई कि नंदी ने भगवान शंकर को रोका क्यों नहीं। उन्हें जरूरत महसूस हुई कि मेरा भी कोई गण होना चाहिए, तो उन्होंने अपना गण बनाया जिसे कहा गया विनायक। विनायक मतलब क्या? बिना नायक के जन्मा हुआ। अब जब बाहर गणेश रक्षा कर रहे हैं कि कोई भीतर प्रवेश ना करे, तो शंकर अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। अब जो गणेश है वो आंसरेबल थे टू माँ गौरी ओनली, तो वो शंकर को पहचानते नहीं है। जब शंकर को पहचानते नहीं है तो उनका युद्ध होता है। हालांकि शंकर मौका देते हैं, सबको मौका देते हैं, सब देवताओं को, अपने गणों को, कि जाओ उस बालक को समझाओ कि मुझे माँ से मिलना है, कि मुझे शक्ति से मिलना है। अब ये बात भी, ये स्टोरी है, ये भी सिंबॉलिक है।
ये भी एक तरह का सिंबॉलिक स्टोरी है, परंतु हम उसे कितने गहरे में समझते हैं। हमने बड़े कानों से समझा कि ज़्यादा सुनो, इमोशन सुनो, इंटेंट क्या है वो सुनो। छोटी आंखों से देखा कि फोकस करो। मुंह नहीं है, सूंड है। सूंड क्या है? सूंड है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप जीवन में कितने फ्लेक्सिबल रहते हो। आपकी लाइफ में जो अप डाउन होते हैं, कितने फ्लेक्सिबल होते हो आप जीवन के लिए। तो ये हमें गणेश चतुर्थी वाले दिन ये हमें ग्रहण करना है अपने अंदर। गणेश जी से क्या क्या ले सकते हैं? गणेश जी से विजडम ले सकते हैं। किस प्रकार से माता पिता को कह दिया कि आपके चक्कर लगाने से ही मेरी संपूर्ण दुनिया आप हो, खुश कर दिए माता पिता। सोचिए। और हम क्या करते हैं? अपने माता पिता को हर छोटी बात पे नाराज करते हैं। हालांकि तब स्वामी कार्तिकेय नाराज हुए तो साउथ में जाके बैठ गए थे भगवान कार्तिकेय, समझिएगा। तो यही बात आपके लिए है, यही प्रयास आपके लिए है। बहुत सारे लोग आज की तारीख में डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, जो भी आप सोशल मीडिया पे किसी को करते हुए देखते हैं, कुछ पोस्ट करते देखते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी जीवन में वो करें। आप ये भूल जाते हैं कि आप उसके जैसे नहीं हैं। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो सरल और सहज सा उपाय, बड़ा सरल उपाय है कि आपने एक चांदी के सिक्के के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। गणेश चतुर्थी वाले दिन जिस भी व्यक्ति विशेष ने अपने घर में गणेश जी की स्थापना की है, या आप अगर अपने घर में कर सके तो बहुत शुभ है, वहाँ आपने वो सिक्का रखाना है। सिंदूर से बनाना है आपने स्वास्तिक, और उसको 10 दिन के लिए, जब तक वो गणेश पर्व चलता है, जब तक उनका विसर्जन नहीं किया जाता, आपने उसे वहाँ रख आना है। उसके बाद उस सिक्के को अपने पर्स में रख लेना है 10 दिन के बाद। अब 10 दिन गणेश जी की पूजा होगी तो वो सिक्का गणेश जी के चरणों में रहेगा और वो सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर ग्रहण करेगा। चांदी जो कि मन की कारक है, चांदी जो कि आपको शीतलता प्रदान करती है, आपके मन को, गुस्सा कम आता है ना उससे, तो अपने पर्स में रखते हैं, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। ये डिप्रेशन की अचूक रेमेडीज है, ये मैंने बहुत लोगों को करवाई हैं और सबने पॉजिटिव ही रिजल्ट लिए। धन्यवाद।